सामने है पीओके। गाइस देखिए, ये इंडियन आर्मी की बोट है। जिस जगह हम खड़े हैं तो श्योक वॉर मेमोरियल कहते हैं। 1971 को सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं आज़ाद हुआ था, लद्दाख के ये 4 गांव भी आज़ाद हुए। ये देखिए, ये सामने बंकर है। अब हम जा रहे हैं लेके लास्ट विलेज जो है टुटुक, और आपको दिखाने लेके जा रहे हैं पीओके। और जब भी आप टुटुक जाएं तो अपने आईडी साथ लेके जाएं। विदाउट आईडी आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा, आपकी आईडी चेक होगी। और इस समय लीजिए आप रास्तों का मजा। गिलगित भी हमारी रेंज में है, स्कार्दू भी हमारी रेंज में है। थैंक यू सियाचिन वॉरियर। हम इंडिया के लास्ट गांव में जा रहे हैं और वहां पर सड़कें देखिए क्या मक्खन है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही अमूल बटर लगा हुआ है इसके ऊपर। मैं आपको टुटुक की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ। 1971 का एक युद्ध लड़ा गया था बांग्लादेश के अंदर, जिससे हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। लेकिन एक युद्ध लद्दाख में भी लड़ा गया था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उस 1971 के युद्ध के अंदर यहाँ के 4 गांव आज़ाद हुए। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ श्योक वॉर मेमोरियल में। यहाँ पर बताया गया है सियाचिन में लोग कैसे रहते हैं, हमारे सैनिक कितनी कठिन परिस्थितियों में वहाँ। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं कैसे सियाचिन के स्लीपर सेल्स की लाइफ कैसे होती है। ओह माय गॉड, इनके पहनने के कपड़े कितना हैवी है। बहुत ये हीट है। जिस जगह हम खड़े हैं तो श्योक वॉर मेमोरियल कहते हैं। और ये जो श्योक वॉर मेमोरियल है बिल्कुल श्योक वैली के मिडल में है। आप सब तरफ देख सकते हैं, सारी की सारी वैली है। और ये बीच में से बहती हुई श्योक नदी सीधा पीओके जा रही है और हम भी इसी तरफ जा रहे हैं। उन 4 गांव के अंदर से एक गांव तो टुटुक ही है, दूसरा का नाम है त्यागशी चालुका, और एक लास्ट गांव है जो गांव तुर्तुक से भी 8 किलोमीटर आगे है। और जहां पे पीओके की आपको पाकिस्तान के साइड की चौकियां नजर आती हैं, उस विलेज का नाम है थांग। जिंदगी कितनी मुश्किल है यहाँ पे सेना के जवानों से पूछिए, जो श्योक नदी के किनारे सियाचिन वॉरियर जो बेस कैंप बना के बैठे हुए हैं। मैं टुटुक के बारे में आपको बता रहा था, भौगोलिक दृष्टि से ये 2010 में खोला गया है। किसी समय में बलाटिस्तान से जब 1971 में इसका इंडिया के अंदर मर्जर हो गया। ये मैं लकड़ी का दूसरा पुल पार कर रही हूँ। पहले वाला पुल मुझे पता नहीं था लकड़ी का है। से एक समय में सिर्फ एक ही गाड़ी ही जा सकती है। भैया कह रहे हैं ये जुगाड़ है। गाइस अब मैं टुटुक विलेज पहुंच गई हूँ, मगर टुटुक क्रॉस करके अब मैं जा रही हूँ थांग, जो इंडिया का लास्ट विलेज है। वैसे तो आगे भी सब कुछ हमारा ही है। गाइस थांग विलेज जाने से पहले आपकी चेकिंग होगी, जबरदस्त चेकिंग। तो अपने आधार कार्ड लेके जाइए। एक आधार कार्ड उनके पास रहेगा, कोई और आईडी नहीं चलेगी। हाँ, पैन कार्ड आप लेके आ सकते हैं। चेकिंग हो रही है, हमारी भी ऐसे चेकिंग होगी। ये सामने जो आपको गांव दिख रहा है, ये है दूसरा गांव ताक्षी गांव। थांग विलेज से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर के बिल्कुल पास आते हुए पीओके के सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। और ये आप सामने देख रहे हैं, ये बाल्टिस्तान, और इसे K2 रेंज भी कहते हैं। K2 रेंज, जी हाँ, जो हमारे पास था। और आपने देखा होगा यहाँ से स्कार्दू एयरबेस तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। जैसे जैसे हम पीओ के पास जा रहे हैं, ऑफलोडिंग शुरू होती जा रही है। वो सामने क्या है, बंकर? नहीं, अभी आखिरी कट है पीओके जाने के लिए। तकरीबन 300 मीटर दूर है हम पीओके से। 200 मीटर विक्की, नॉट 300 मीटर। जय माता दी। गुजरात का बॉर्डर देख लिया, राजस्थान का बॉर्डर देख लिया, पंजाब का बॉर्डर देख लिया, जम्मू का बॉर्डर देख लिया। लेकिन अब हम आपको दिखाने ले जा रहे हैं लद्दाख का बॉर्डर, आखिरी बॉर्डर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, थांग विलेज,
थांग विलेज के सामने अब हम पहुंचे हैं और अब हमें मिले हैं आपका नाम? अहमद शाह। अहमद शाह। यह इलाका पहले पाकिस्तान का था। 71 से पहले ये पूरा पाकिस्तान के अंदर था। यह थांग, त्यासी, टूटूक, चुलुंगा से आगे एक ब्रिज था, वहाँ तक पाकिस्तान था। 71 की लड़ाई में यहाँ हमारे थांग तक अपना फौज ने। वो विलेज का नाम कौन सा है जो पाकिस्तान की तरफ का है? पाकिस्तान का विलेज है फ्रानू विलेज। क्या नाम? फ्रानू। फ्रानू। हाँ, ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ना सारे का सारा, हाँ। ये फ्रानू है ये वो नीचे वाला ग्रीन है। और ये सारे का सारा मिलिट्री एरिया है। और इस पे साथ देखिए ये दो पेड़ों के बीच में देखना ये फेंसिंग हो रखी है। मैं जितना जूम कर सकता हूँ आप ये देखिए, ये फेंसिंग हो रखी है। कौन रह गया? पहले वाला बहन भाई, अच्छा माता पिता भी रह गया था। 71 की लड़ाई के बाद उन लोगों से हम अलग हो गया। तो कभी मिलना हुआ 2010 में जब वीजा प्रक्रिया शुरू हुई थी? बिल्कुल नहीं मिलना ना उम्मीद थे सर। नहीं, 2016 में वीजा प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग मिले थे। यहाँ नहीं हुआ था सर। वो टूटुक के गांव के बहुत सारे लोग मिले थे। नहीं वहाँ से एक आदमी वहाँ से आया था पहले। हाँ, मैं खड़ी हूँ इस टाइम नॉर्दर्न मोस्ट लास्ट विलेज पे जो है था। सामने है पीओके। पीओके के इस तरफ भी माइंस है और उस तरफ भी माइंस लगी हुई है। हल्का सा बीच में फेंसिंग दी गई है कि उधर से कोई इधर ना आ सके और इधर से उधर कोई ना जा सके। 16 और 17 दिसंबर 1971 को सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं आज़ाद हुआ था, लद्दाख के ये 4 गांव भी आज़ाद हुए थे। अगर ज़िंदगी की सच्चाई देखनी है तो आपको इस जगह आना पड़ेगा। वो 350 परिवार जिनके आधे रिश्तेदार यहाँ रह गए थे, आधे रिश्तेदार वहाँ रह गए थे, उन्हीं आसपास जितने रास्तों से हम निकल रहे हैं सारे के सारे बंकर्स बने हुए हैं। उनमें से कुछ बंकर्स इंडियन आर्मी के भी होंगे और कुछ बंकर्स पाकिस्तानी रेंजर्स के भी होंगे। ये देखिए, ये सामने बंकर है, दिख रहा है आपको? मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना पास, ये पूरे पहाड़ के ऊपर है। मैं लगभग 350 लोग जो यहाँ पे कट गए थे वो लोग रह गए थे, जिन लोगों के परिवार आधे पीओके में रह गए और आधे यहाँ रह गए। उन्हीं 350 लोगों में से एक आदमी का नाम है फाजिल अब्बास। दिल्ली के एयरपोर्ट पे मेरे से बच्चों ने पूछा था कि हम उस गांव में क्यों जा रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं फाजिल अब्बास से मिलने जा रहा हूँ। फाजिल अब्बास कौन है ये बात मैं अब बताता हूँ। फाजिल अब्बास जो 42 साल पहले इंडिया के अंदर शामिल हो गया था, उसका भाई पाकिस्तान की तरफ पीओके अधिकृत क्षेत्र में रहता था। इंडियन गवर्नमेंट ने एक वीज़ा देने की प्रक्रिया स्टार्ट करी थी 2016 के अंदर। 2016 में 42 साल बाद फाजिल अब्बास का भाई उससे मिलने आया था। उस स्टोरी को कवर किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और जो उसका आर्टिकल पब्लिश किया था 2019 के अंदर, उसी आर्टिकल को मैंने संभाल के रखा हुआ था कि मैं एक दिन जरूर टूटुक आऊँगा और फाजिल अब्बास से मिलूँगा।